वो राहुल तो मेरे को खाली लगता है। 55 साल का युवा लगता है, मैं अभी 40 साल का हूँ। मैं क्या हूँ, अभी बच्चा हूँ। टी शर्ट पहन के घूमे, चाहे कच्चा पहन के घूमे, ये यूजलेस है ना। यात्रा वगैरह निकालने से कुछ नहीं होता। परिवार नहीं जोड़ पाए तो देश जोड़ रहे हैं। जोड़ना है ना तो पीओ के जो छूटा है ना वो जोड़ो, जो जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया, और वो अक्साई चीन उसको जोड़ो। हम देशभक्त हैं इसलिए मोदी भक्त है। यार सलीके की अगर तुम बात करते तो तुम्हारा ये हाल थोड़ा ही होता, तुम्हें रोडों पे धक्के खाने पड़ते। ये ऐसे ही धक्के नहीं खा रहे, इनको बदुआएं लगी हुई है। 24 में प्रधानमंत्री चुनाव है, किसको अपना होने वाला प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? जो पहले चल रहा है वही चलेगा। वही चलेगा। विरोध कर रहे हैं सब लोग मिल, विरोध करने वालों को करने दो। महंगाई बेरोजगारी बहुत है, कांग्रेस आएगी महंगाई मिटा देगी। कहाँ कौन सी महंगाई की, इस बात की महंगाई कर रही है। 30-40 हज़ार की सब मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहे हैं। 200 रुपये का कराते हैं, रिचार्ज कराते हैं, गुटखा खाते हैं 100 रुपये का। काहे की महंगाई है? रोटी के लिए महंगाई है, खाली सिलेंडर के लिए महंगाई कहते हैं। पैसे काहे की महंगाई कहेंगे? आ रहे हम आपके पास, क्या कहेंगे? अभी आप चुप हो गए। महंगाई अंकल बताइए, गैस कितना था पहले? गैस पहले तनख्वाह 1000 रुपये मिलती थी, अभी 5000 मिलती है। तनख्वाह भी उसी हिसाब से बढ़ी ना। रोजगारी कहाँ गई? रोजगार पहले के कलेक्टर थे, पहले कलेक्टर थे। कहाँ गई? आप बता दीजिए कौन सी ऐसी वैकेंसी निकल के लीक नहीं हुई आज तक? सरकारी नौकरी के चक्कर में बढ़ती हुई इसलिए होती है। मुस्लिम भाई और सिख भाई और उनको देख लो, कोई भूखा मर रहा है, कोई भूखा नहीं मरता। नहीं पढ़े। मोदी जी का यही कहना कि हम पढ़े ना, शुरुआत से जन्म लें और तुरंत लेके बेचने लगे सब कुछ। के हिसाब से भी नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा, क्या आपके अनुसार सिर्फ सरकारी नौकरी एक रोजगार पाने का साधन है? यस मैम, अगर हम पढ़ेंगे तो। अच्छा, मतलब जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं वो रोजगार नहीं है? रोजगार तो है मैम, अगर सरकारी नौकरी चाहते तो हमारा फ्यूचर सही हो जाता है। हमारा मतलब प्राइवेट वालों का फ्यूचर नहीं है? अरे मैम, तो होता है क्या है ना, तो मतलब होता है तो पहले तो सरकारी चाहती है कि हमें सब सुविधा मिले सरकार की तरफ से, तो हम एक सुरक्षित रहेंगे। अब प्राइवेट तो वो तो है कि हाँ प्राइवेट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में जाएंगे। मतलब अंकल जी, इन लोगों के कहने का तात्पर्य ये है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो हम बेरोजगार हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में कितनी सरकारी नौकरी ले लोगे? प्राइवेट करना ही पड़ेगा। सर हमसे 10 परीक्षा लीजिए ना, आप लीक क्यों करवा रहे हैं? मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ। लीक तो देखिए राजस्थान में हो रहा है, कांग्रेस बैठी है वहाँ पे, क्या कहेंगे? अरे मैम, हम तो मोदी जी की सरकार, हम कुछ नहीं। नहीं, राजस्थान में मोदी जी की सरकार तो नहीं है। तो मैम हम चाहते हैं, लीक इनके में बहुत हुआ है बस। उदाहरण दीजिए ना, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं राजस्थान का। राजस्थान में तो एक बार हो गया होगा मैम, इनके में आई थी सीटेट यूपी। एक बार राजस्थान में हुआ है? आप बता रही हैं तो मैं सुना हुआ। नहीं, इससे पहले भी तमाम बार हो चुका है सर। आज मैम तो नहीं सुना मैं। नहीं सुना आपने तो इस बार का भी नहीं सुना था। नहीं मैम सुने थे। अच्छा अंकल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्यों आप चाहते हैं कि मोदी जी आए? विपक्ष में आपको नहीं लगता कि कोई और अच्छे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? है ही नहीं तो दावेदार होगा कहाँ से? क्योंकि राहुल गांधी जी देखिए भारत जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मोदी सरकार ने जो धर्म के नाम पे देश बांट दिया है वो हम जोड़ रहे हैं, क्या कहें? उनकी पार्टी में है तो आगे आए ना, पीछे क्यों रह जाते हैं? राहुल के पीछे क्यों रह जाते हैं? आगे आए। गांधी जी युवा नेता बता रहे हैं, कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। बोलना आता नहीं उसे, आप कह रहे हो उसे? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी जी और वो लोग। आपने सैकड़ों देख रहे होंगे उसके स्पीच। तो क्या हो गया, कभी कभी जुबान फिसल जाती है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आजकल लड़खड़ा भी रहे हैं, ये भी देख रहा होगा। आजकल लड़खड़ा भी यही रहेगा। क्या शुभ नाम हुआ? शंभू नारायण सिंह। शंभू नारायण सिंह, क्या बात है शंभू जी, क्या चाह रहे हैं? 24 में प्रधानमंत्री कौन बने इच्छा अनुसार? मोदी ही बनेंगे। मोदी। आप पीछे खड़े होके कुछ और बोल रहे थे। नहीं, हम नहीं बोल, हम तो मोदी गए। इनको देखकर पलट तो नहीं गए? पलटे नहीं, हम पहले पक्का पूरा 10 पूरा। क्यों चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? आपके नजर उनके जैसा कोई नेता ईमानदार है? हमारे नजर में हम सबको एक समान रखते हैं। कोई उनके बराबरी का ईमानदार नेता अभी तक केजरीवाल जी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर बोलने से थोड़ी होता। हम दिल्ली में रहते 10 साल, हमको मालूम है कितने कट्टर ईमानदार है। दिल्ली का विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ कहाँ? विकास 10 लाख का लगा, 40 लाख का ये बनाया। एमसीडी भी जीत गए, कह रहे थे कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, बीजेपी ने फैला दिया। यहाँ के कैसे फ्री लोगों को कैसे फ्री में चाहिए, लोग फ्री के चक्कर में चुन दिए। अच्छा, एक तिलकधारी दिख रहे हैं, जरा आगे आइए, मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा आगे तो आइए। क्या नाम है? विकास शर्मा, हम जम्मू से हैं। विकास शर्मा जम्मू से हैं, क्या कहेंगे? मोदी। You like it, मोदी? अच्छा ये बताइए, जम्मू से हैं आप, कहते हैं जम्मू में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है और मोदी जी जो है मुस्लिम विरोधी है, क्या कहें? वहाँ पे मुसलमानों ने वोट दिए हुए हैं मोदी जी को वोट। सिर्फ सीटें सारी आई हैं बीजेपी को, सब मोदी को पसंद करते हैं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कुछ नहीं। पक्षी तो दावा करता है ना कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ हिंदू करते हैं। कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, जो काम हुए है ना आज दिन तक किसी ने नहीं किए,
चाहे कांग्रेस रही पहले, जो भी रहा, लेकिन जो काम मोदी जी ने किए ना, बीजेपी ने, वो किसी ने नहीं किए। आई लाइक इट मोदी, आई लव यू मोदी। मोदी अच्छा सहमत हैं इनकी बातों से? शाबाश बिल्कुल सही बोला। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दिलीप मार्कंडे। जी आपकी मूछें सफेद हो गई हैं। तो क्यों होना नहीं चाहिए क्या? नहीं, बड़ा लग रहा है, धूप में एक्सपीरियंस लिए हैं। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं, क्या कर? नहीं, ये सरकारी काम कर करके सफेद की है अनुभव के हिसाब से। अच्छा अनुभव क्या कह रहा है? 24 में कौन आएंगे इस बार? केवल मोदी जी और मोदी जी। केवल मोदी जी। क्यों मोदी जी भाई? क्योंकि उन्होंने वो काम 8 साल में करके दिखा दिया है जो लोग 70 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं। कह रहे हैं 70 सालों में मेट्रो हमने खुलवा दिया, रोडें हमने करवा दी। जिस जगह पे आप खड़े हैं कांग्रेस की देन है, सब वो लोग कहते हैं। वो तो बोल रहा है ना, मैं शहंशाह हूँ, ऐसा बोल भी रहा है, तो बोलने से क्या होता है? ये दिखता है, ऐसा काम दिखना चाहिए कि हाँ किसी ने किया हुआ। ये इसको देख के नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सरदार है, ऐसा नहीं। केवल इम्पार्शियल होके ये सारा का सारा जो कुछ भी किया है वो देश के लिए किया है। कर रहे हैं मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे से। अब 60 साल आगे वाले 60 साल देख लो। अच्छा करते। एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी। बताइए। विपक्षी ऐसा कहता है कि मोदी सरकार जब से आई है अडानी अंबानी की जेब भर रही है। तो पहले तो वो कंगले थे, है ना, ये यहीं पे भीख मांगते थे। केवल मोदी जी ने ही दिया है उनको, तो ही वो पनपे हैं। और जब वो टेंडर हो रहे थे तो बाकी के जितने भी और गधे हैं वो क्यों नहीं अप्लाई किए? की बात कर रहे हैं गधा, आपने किसको बोला? जो भी गधे हो, जिसने बोला होगा कि अडानी अंबानी का वो भर रहे हैं, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। अच्छा अंकल जी, आपको क्यों नहीं लगता कि चलिए राहुल गांधी जी की कांग्रेस आपको? मैं तो राहुल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस थी ना 60 सालों से। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। वो राहुल तो मेरे को खाली लगता है। क्यों ऐसा? युवा नेता है कांग्रेस के इतने बड़े। 55 साल का युवा लगता है। नहीं, कहते हैं ना कि हम युवा हैं। 55 साल का युवा लगता है। मैं अभी 40 साल का हूँ, मैं क्या हूँ, अभी बच्चा हूँ। नहीं, लेकिन टी शर्ट पहन के घूमते हैं, कहते हैं हम युवा हैं, आने वाले समय का भविष्य। टी शर्ट पहन के घूमे चाहे कच्चा पहन के घूमे, इससे कुछ नहीं होगा। इससे पब्लिक वो नहीं होने वाली है, उससे अट्रैक्ट नहीं होने वाली है। असली है आप काम करके दिखाओ, ऐसा लगना चाहिए हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने देश के लिए किया है। बजाय ऐसे ये यूजलेस है ना, यात्रा वगैरह निकालने से कुछ नहीं होता। यात्रा देश के लिए निकाल रहे हैं, देश टूट गया है। हाँ, देश टूट गया है तो जा बेटा वहाँ जा, क्या नाम है उसका, पूंछ जा, आपका अफगानिस्तान जा, पेशा वो उसके पाकिस्तान जा, या फिर जावा सुमात्रा वहाँ हाँ नीचे जा, अपना श्रीलंका जा, तो इवन बांग्लादेश, ये सारे भारत के हिस्से थे। वहाँ जाके कुछ करके दिखा तो ऐसा लगेगा हाँ ये इसने कुछ किया है। और किया, लेकिन क्या ये रहे ना कि भारत को धर्म के नाम पे मोदी सरकार ने बांट दिया, वही हम जोड़ रहे हैं। मोदी पहले जो जितनों ने किया था बड़े धर्मनिरपेक्ष, जब बंटवारा ही हुआ था 47 में, किस बेसिस पे हुआ था वो है? नहीं, लेकिन विपक्षी नहीं मानता ना इस बात। विपक्ष को माने नहीं माने दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, मान रही है कि जो भी हो रहा है किसी का अहित करके नहीं कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं देश के हित में ही कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जैसे आप कह रहे हैं मोदी जी ने अच्छा काम किया, आप दोनों ही कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छी है, जम्मू वाले भी कह रहे हैं कि वी लव मोदी जी, लेकिन आप जैसे लोगों को फिर अंधभक्त बता देते हैं कि आप लोग मोदी समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, क्या कहेंगे? अंधभक्त बोलो चाहे खुली वाली आंख वाले भक्त बोलो, ठीक है। जब मैं गुजरात में भी रहा, बड़ौदा में भी रहा, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे, तब मैंने देखा जब तो वो सीएम थे वहाँ पे, वो इतना ब्यूटीफुल मैनेजमेंट, रियली आई अप्रिशिएट कि वो लगता है कि उनकी इच्छा है काम करने की। वो काम किया, वो काम करके दिखाया, और यही कारण है आज वो इतनी बड़ी पोजीशन पे आए। लोगों ने शुरू किया 15 लाख दे दो, 15, किसने बोला था, कौन ने बोला था? मोदी जी ने वादा किया था। किसी ने वादा नहीं किया। और 15 लाख अगर मिला कि नहीं मिला, अगर देश में संस्कृति का फिर से पुनरुत्थान हुआ है तो हमको 15 लाख क्या, हमको तो 25 मिल गए हैं। बोलो 25 मिल गए हैं? मिल गए। अच्छा एक महत्वपूर्ण सवाल अंकल जी, आप काम का जिक्र कर रहे थे, अभी मोदी जी की माँ की जब मृत्यु हुई थी तो विपक्षी कह रहे थे कि ये क्या देश को संभालेंगे, इन्होंने तो अपनी माँ को समय नहीं दिया, झंडा फहराने चले गए, क्या कहेंगे? अरे देखो, बोलने को तो कुछ भी, देख लिया कितने सिंपल तरीके से उनका जो
जो उठा वो जो कार्यक्रम वगैरह किए, ऐसे छोटा सा एक वो आया कि और कितने सिंपल तरीके से किया, नहीं तो और उनने पूरी अंत्येष्टि वगैरह करी और उसके तुरंत 1 या 2 घंटे के बाद फिर से वो अपने काम पे लौट के आ गए। इसका मतलब मीटिंग भी नहीं छोड़ी उन्होंने। हाँ, इसका मतलब ये हुआ उनकी इच्छा है देश के लिए काम करना, वो बहुत अच्छे से किया। तो ये है ना, ये वाकई में 56 इंच नहीं है, मेरी तो अब 156 इंच की है। आपकी 156 इंच की है, क्या बात है। तिलकधारी जी, आपके पास आऊंगी, क्या नाम है? राजपूत। राजपूत जी, क्या लग रहा है 24 में किसका राज होगा देश में? मोदी राज। क्यों लग रहा है मोदी राज होगा? इतने सारे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पक्ष नहीं लगता आएगा तो काम करेगा? विपक्ष तो जोड़ रहा है ना, जब जुड़ेंगे जब देखेंगे क्या काम करेंगे। लेकिन जोड़ तो भारत को ही रहे हैं, कह रहे हैं जो मोदी जी ने भारत तोड़ दिया है धर्म के नाम पे, हम उसको जोड़ रहे हैं। तोड़ा उन्होंने ही तो जोड़ रहे वही, पहले 50 साल से तोड़ने का काम उन्होंने किया हुआ है ना। मतलब कांग्रेस ने भारत तोड़ा, आपको ऐसा लग रहा है? जोड़ रहे तो वही ना फिर अभी। अच्छा ये बताइए, मोदी जी इतने क्यों पसंद है, विपक्षी पार्टी क्यों नहीं पसंद आपको? जो काम कर रहे हैं वही पसंद आने वाला है ना। मतलब मोदी जी के अलावा आपको नहीं लगता कोई और काम करेंगे? अभी 75 साल में काम करना था, जो करना चुका तो करना था उन्होंने। अब ये 2014 से जो काम हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ ना। अभी कह रहे हैं रोड बनवा दिए कांग्रेस ने, मेट्रो बनवा के दी, जिस सड़क पे चल रहे हैं वो कांग्रेस ने बनवा। वही सवाल का जवाब वो सर ने दिया ना, यही दिया ना। सहमत है उन जवाबों से? बिल्कुल। हाँ, कह देगा केजरीवाल ने कि ये हमने बनवाया चांदनी चौक। केजरीवाल कह देगा जगह उसने बनवाई। ये मत कह देना। अभी आपका एक सवाल मैंने सुना, आपने एक सवाल कहा कि मोदी जी अपनी माँ को नहीं संभाल। हमने नहीं बोला, विपक्ष ऐसा कह रहे हैं हम। हाँ, आप ही ने बोला था, मतलब सवाल तो आप ही हम ने। सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष ऐसा कह रहा है कि क्या देश को संभालेगा, मोदी अपनी माँ को समय नहीं दे के आया। बिल्कुल सही। ये देश को क्या जोड़ेंगे, ये देश को क्या जोड़ेंगे जो अपनी ताई मेनका गांधी को नहीं अपने परिवार में जोड़ पाए, वरुण गांधी को नहीं जोड़ पाए जो उनका सगा भाई। एक घर में 2 झंडे। पीलीभीत जिला में देखिए जाके 25 साल से मेनका गांधी सांसद बनी बैठी है, अब वरुण गांधी जीत रहा है वहीं से। तो जो परिवार नहीं जोड़ पाए तो देश जोड़ रहे हैं। आप भी वही बात कर रही हो। नहीं, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में धर्म के नाम पे देश बढ़ गया है, उसको राहुल गांधी जी जोड़ रहे हैं। जी कुछ नहीं है, यहाँ का हिंदू और मुसलमान पूरा जागृत है, आपस में लड़ना ही नहीं चाहता है। ये तो जब पार्टियां लड़वा दे तो अलग की बात है। नहीं, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी करवाती है हिंदू मुसलमान। नहीं करवाती है हिंदू मुसलमान। बीजेपी ने कब करवा दिया था? कभी नहीं करवाया था। विपक्ष तो कहती है ना कि हिंदू हिंदू करती है, मुस्लिमों के लिए सोचती नहीं है। विपक्ष तो सब कुछ कह देगी, ये तो एक पक्ष वाली बात आ रही है। हाँ, किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं? ये मोदी बना है, मोदी नहीं बनेगा तो योगी तो बनेगा ही बनेगा। मतलब बीजेपी से ही कोई बनेंगे? आपसे पूछना चाहते हैं, क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? पब्लिक जिसे प्यार करेगी, जिसको वोट देगी वही बनेगा। तो आप किसको प्यार कर रहे हैं? पब्लिक में तो आप भी आते हैं ना। अभी तो पब्लिक की सोच अलग अलग है, मैं बोल ही नहीं सकता। क्यों? अगर मैंने बोल दिया तो कोई बोलेगा नहीं ये होगा। नहीं बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। वो तो जब ही देखा जाएगा। जब भी देखा जाए। अच्छा, ऐसे कौन से नेता हैं जिनका नाम लेने में इतना डर रहे हैं आप? अब ये तो अपने अपनी चॉइस है सबकी। हाँ, तो आप अपना बताइए ना। हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बात अलग है। खड़गे जी कुछ और बोल जाते हैं कभी भी। अरे नहीं भाई। हाँ, अंकल जी पूछ रहे हैं वोट डालते हैं कि नहीं? तो वोट डालेंगे। अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसका क्या फायदा? चाहे आप पक्ष में दो चाहे विपक्ष में दो, किसी को भी दो। कह रहे हैं हम बोलेंगे तो ये लोग न जाने क्या क्या बोलने लग जाएंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये दिल्ली है मैडम, यहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पप्पू भक्त भी है या मोदी भक्त भी है, तो किसी का भी बोल लो। आप किसके भक्त हैं? किसको मोदी भक्त? वो इसलिए है कि हम देशभक्त है, इसलिए मोदी भक्त है। अगर हम देशभक्त नहीं है तो मोदी भक्त नहीं है। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि मोदी जी देश के लिए काम करते हैं? क्यों वो देशभक्त हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? जो ये 8 साल से हम देख रहे हैं, हमारे टाइम पे पहले क्या होता था कि बच्चे निकले नहीं, बच्चों खिलौनों को मत छेड़ना, बम हो सकता है। ट्रेन में मत जाना, बम हो सकता है। किसी बैग को मत उठाना, बम हो सकता है। कई बच्चे जो हैं वो नए हैं, 25-26 के, उनको पता ही नहीं कि बम कैसे फटते हैं। हमने देखा हुआ कैसे खिलौनों के अंदर रख के बच्चों को ललचा के बम को हाथ लगाते बच्चे मर गए। और उसके बाद जो पंजाब में हुआ, बसों में से निकाल के हिंदुओं को मारा, सिर्फ हिंदुओं को मारते थे। वो आईडी कार्ड देख के कि तू हिंदू है, घरों से निकाल के चुनियाँ बांध के ले जाते थे और चौक पे मार देते थे। यही हाल कश्मीर में किया। तो अब वो चीज़ तो नहीं है ना कहीं पे भी।
आप कोई भी कुछ भी बोल सकते हो, कोई आपके पीछे कोई कट्टा थोड़ा लगा रहा है। नहीं, लेकिन देखिए जिस समय का आप जिक्र कर रहे हैं वही पार्टी आज के समय में भारत जोड़ रही है, कह रही है कि मोदी सरकार ने धर्म के नाम पे देश तोड़ दिया है, हम वही जोड़ना है ना तो पीओ के जो छूटा है ना वो जोड़ो, जो जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया, और वो अक्साई चीन उसको जोड़ो। हम सब जुड़े हुए हैं, हम कोई अलग नहीं है। जुड़े हुए हैं आप लोग, एक जैसे इंसान है, सबकी आंखें नाके कान एक हैं, और क्या जोड़ेंगे। नहीं लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है मोदी सरकार में, क्या जवाब देंगे? अरे कहने को कोई कुछ भी कह रहे हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, विपक्ष में आपको नहीं लगता किसी में दम है जो प्रधानमंत्री बन सके या 24 में बदलाव हो सके? मैडम स्टेट वाइज तो हम सोच सकते हैं कि इधर चलो आ रहा है केजरीवाल आ रहा है या कोई आ रहा है, लेकिन जब राष्ट्र की और देश की बात होती है तो वो सियाना आदमी है। सियाना आदमी मतलब उसको एक्सपीरियंस है देश चलाने का, तो ये वही आएगा। तो ऐसे तो एक्सपीरियंस देखिए राहुल गांधी जी की खून में ही राजनीति है, 60 सालों से कांग्रेस थी। में खून को क्या करना है, देश चलाना कि खून देना है, आप बताओ। नहीं लेकिन वो तो खुद को युवा नेता कहते हैं ना, क्या भी हम युवा हैं। ये सफेद दाढ़ी 45-46 साल की उम्र में आ गई, बच्चे शादी वाले हो गए, अभी मैं युवा ही, तो वो 52 साल का भी युवा ही है। तो आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री? कोई नहीं। जो स्टेट है राज्य स्तर के हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकल जो वोटिंग होती है वो अपने एरिया को देख के होती है कि मेरी सड़क ठीक हो जाए, मेरा पार्क ठीक हो जाए, या मेरा दिल्ली में ये हो जाए। लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के लिए सबसे पहले सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा, हमारे देश के अंदर की सुरक्षा। अच्छा, ये भी कहते हैं, बड़ा सवाल उठता है कि आर्मी वालों के लिए 4 साल की नौकरी कर दी, उनसे उनकी ज़िंदगी छीन ली मोदी सरकार ने, अग्निवीर ले आए, क्या कहेंगे? मैडम आप देखिए, हमारी दुनिया में सेकंड टर्म की जो पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में नौकरी सबको चाहिए, और नौकरी से मतलब ये समझते हैं कि भाई सरकारी नौकरी ही नौकरी है। अरे 150 करोड़ के देश में 2% खाली सरकारी नौकरियां हैं, तो सबको मिल जाएंगी क्या? नहीं ना मिलेंगी। विपक्ष कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मतलब बेरोजगार है। तो विपक्ष का तो काम यही मैडम, जो कोई सीधा भी करेगा वो कहेगा उल्टा है। कल को मोदी जी बोलेंगे सांस लेना जीवन के लिए अच्छा है, तो कल को कहेंगे सांस नहीं लेंगे हम। नहीं लेंगे। मतलब विपक्ष ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है, मोदी जी को नहीं ला पाएंगे। को अपना तोलना चाहिए और सोचना चाहिए, फिर उसके बाद करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देश है फिर हम हैं। अगर देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सर क्या नाम है आपका? इमरान खान मेरा नाम। यस। पाकिस्तान वाले तो नहीं है? वहीं की बताऊंगा आपको। वहीं के बताएंगे, बताइए क्या बता रहे हैं। एक सर्वे हुआ है लेटेस्ट में, वहाँ 10 में से 8 लोगों ने ये माना है कि इंडिया के लिए बेस्ट पीएम है प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त में मौजूद है, मोदी जी। नहीं लेकिन बाहर के देश मान रहे हैं, हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टी है नहीं, वो नहीं मान। को जो दुश्मन तारीफ कर रहा है, अपने बुराई कर रहे हैं, वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई? नहीं देखिए, पाकिस्तान मान रहा है, आपने भी बोला, और जो भारत जोड़ रहे हैं वही नहीं मान रहे हैं। आप ही की तरह सोशल मीडिया के ग्रुप ने वहाँ सर्वे किया, 10 में से 8 लोगों का सर्वे ये है कि उनका अपना कहना था कि हमारे हुक्मरानों ने हमारा मुल्क तो गड्ढे में पहुँचा दिया, और इंडिया के जो वो हैं प्राइम मिनिस्टर वो रॉकेट की तरह लेके जा रहे हैं, और उनका सोचना ये है कि आने वाले टाइम में टॉप 2 और टॉप 3 में हम होंगे। और मेरा भी मानना यही है। पाकिस्तान वालों को तो छोड़िए, हिंदुस्तान वाले इमरान खान का मानना क्या है? 24 में बदलाव होगा या यही रहेंगे? 29 की भी बात करें आप, मतलब लगातार हैट्रिक, उससे आगे भी होता रहेगा बीजेपी? एक सिंपल सा सवाल, एक सिंपल सा क्वेश्चन। 5 साल का मेरा बेटा हुआ, मैंने स्कूल में डाला उसको, 18-20 साल तक, 18 साल तक उसको पढ़ाया, ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह करा के, 2 साल का फिर उसको टाइम दिया, अब आप जॉब ढूंढ लो, 18 + 2 20 साल। एक बच्चे को भी उसका एक अपना एक छोटा सा कैरियर बनाने के लिए 20 साल के बाद पूछा जाता है अब आप आ जाओ, अब आपने क्या किया, रिजल्ट दे दो। यहाँ हमारी गवर्नमेंट को 9 साल हुए हैं, 2 साल तो कोविड के निकाल दो आप, कितने बचे? 7 साल ना। लेकिन कोविड का आपने जिक्र किया, विपक्ष तो कोविड का कारण ही मोदी जी को मानता है कि चाइना का प्रमाण कहाँ है, चाइना में कोरोना आया, अमेरिका में भी मोदी जी ने फैला दिया, इंग्लैंड में भी मोदी जी, विपक्ष बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान भी मोदी जी चले गए थे फैलाने, बांग्लादेश भी वही चले गए थे, बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे चौकीदार चोर, ऐसा विपक्ष बोलता है, हम नहीं। फैला के आ गए वहाँ, कोरोना फैला के आ गए, ये क्या बात हुई? बात तो कम से कम यार सलीके की अगर तुम बात करते तो तुम्हारा ये हाल थोड़ा ही होता, तुम्हें रोडों पर धक्के खाने पड़ते। बात तो कम से कम सलीके की आपको करनी चाहिए ना। अच्छा इमरान जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाता है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करता है, आप भी उस वर्ग से आते हैं, क्या कहेंगे कि क्या वाकई में मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम हुआ है? मैडम मैंने बहुत बड़ा टाइम देखा कांग्रेस का,
ठीक है ना, मेरा बैकग्राउंड यूपी से ही होता है और मैंने ऐसे बड़े बड़े हादसे देखे हैं यूपी में जो सिर्फ कांग्रेस के टाइम में हुए कि वहाँ भी कांग्रेस थी और यहाँ भी कांग्रेस थी, सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट में भी कांग्रेस, चाहे वो हाशिमपुरा मलियाना हो, मेरठ हो, या कई सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये ऐसे ही धक्के नहीं खा रहे, इनको बदुआएँ लगी हुई है। शुरुआत बीज इन्होंने बोया सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता अगर इनके माइंड में नहीं होती ना, नेहरू जी ये कहते कि ठीक है भाई, अगर सबने मिलजुल के लड़ा है, एक कमेटी ने जिसको पीएम तय कर दिया, आप आ जाओ, आप बन जाओ, हमें मुल्क का बंटवारा नहीं करना, लेकिन अपनी पीएम की सीट चाहिए थी, मुल्क के टुकड़े कर दिए। सांप्रदायिकता का बीज तो तुमने बोया है। मतलब मानते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान का जन्म हो चुका है इतने समय पहले, वो कांग्रेस की देन है, मानते 100% मैडम, 100% मैडम। लेकिन देखिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। 23 में पीओके आ रहा है वापस। हाँ अंकल जी, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? अनिल माथुर। अनिल माथुर। माथुर जी, क्या लग रहा है, सहमत है इनकी बात से? 100%। 100%। विपक्ष में दम लग रहा है कि नहीं? अरे बेकार है, कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है। भारत जोड़ रही है इस समय पैदल चल चल के। पहले टूट गया था क्या? टूट गया था भारत क्या? कह तो रहे हैं मोदी सरकार ने धर्म के नाम पे देश तोड़ दिया है, वो हम जोड़ रहे हैं। कोई नहीं टूटा, एक भी कोई राइट हुआ कहीं? एक भी कोई राइट हुआ? हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा हुआ? नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम जो है मोदी सरकार में हुआ है। उनके कहने से क्या होता है? कुछ नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ। और सबको साथ लेकर चल रहे मोदी जी। सबका साथ सबका विकास। जी। कहते हैं ये तो ऐसे ही नारा है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है। विपक्ष को और कोई काम ही नहीं है ना, बेचारों को कोई काम ही नहीं है मोदी जी को सिर्फ कोसने के अलावा। अच्छा, ये बताइए कि लग रहा है कोई बदलाव होगा 24 में प्रधानमंत्री के रूप में, या वही आए? बहुत बुरा होगा हिंदुस्तान के लिए अगर बदलाव हुआ तो। मोदी जी आने चाहिए हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए, इसकी भलाई के लिए मोदी जी आने चाहिए। लेकिन देखिए, विपक्ष कहता है कि हिंदुस्तान को तो डुबा दिया, सरकारी से प्राइवेट कर दिया हर चीज मोदी सरकार में, अडानी अंबानी की जेबें भर दी, ऐसा विपक्ष कहता है। आम पब्लिक बहुत समझदार है, वो बेवकूफ़ अनपढ़ लोग हैं, उनको पता ही नहीं, डुबो दिया। पूरी दुनिया वाह कर रही है हिंदुस्तान की, विपक्ष को लगता है डुबो दिया। लेकिन अंकल जी, आप देखिए मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं विपक्ष, आप जिस लोगों को अंधभक्त बताता है। विपक्ष क्या बताती है? अंधभक्त की आप लोग मोदी जी का अंधों की तरह समर्थन करते हैं। भैया आंखें खुल गई अब हमारी क्या, और लोगों की भी, पब्लिक की आंखें खुल गई हैं। 24 में और बुरा हाल होना है विपक्ष का, ये देखना आप। मोदी सरकार नहीं कहीं जाने वाली। मोदी सरकार कहीं नहीं, जानी ही नहीं चाहिए, जानी ही नहीं चाहिए।